तीसरी शादी कर लिए हैं पवन सिंह। चोरी छुपे शादी किए हुए हैं और वो वही लड़की थी। दारू के नशे में दिखते हैं लड़खड़ाते हुए। तस्वीर आपने भी देखा होगा, उनके साथ एक लड़की जो है हाथों में हाथ लिए हुए केक काट रही थी और पवन सिंह उसके उंगली से केक खा रहे थे। दर्द हुआ होगा आप लोगों को वो तस्वीर देखकर। नहीं, इनको तो मज़ा आ रहा है। इनकी बहन का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मीडिया के अतरंगी सवाल सुनकर आप लोग हैरान हो जाइएगा। यही सवाल पवन सिंह से करता कि आपको जब ज़रूरत पड़ता है तब ज्योति सिंह को ले आते हैं। जब चुनाव था आपको ज्योति सिंह को ले आए थे, यहाँ तक कि रील भी बनाते थे सिंदूर डालते हुए। ज़रा अब बताइए कि अब जब ज़रूरत नहीं है तो आप उनको इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके कोई फैमिली मेम्बर को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो होगा न्यायालय से होगा। ये सब सवाल तुम लोग नहीं पूछ सकते हो मीडिया। पवन सिंह से पूछो, अगर दम है तो पवन सिंह के माता जी से पूछो कि आप जब जान रहे थे कि हमारा लड़का नहीं एक्सेप्ट करेगा तो क्यों शादी करके एक ठो सीधा साधा फैमिली को बर्बाद करवा दिए। ये चीज़ नहीं पूछ सकते हो। उनके भाई से पूछो कि आप लोग को नहीं लगता है कि पवन सिंह के भी घर बस जाए। बताइए। उनकी माता जी से पूछो कि बिना हस्बैंड के जीवन जीना कितना कठिन होता है, आप हमको बताइए। तो ये सब चीज़ नहीं पूछोगे तुम लोग। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि तुम लोग के दायरे से बाहर है पवन सिंह, मिल भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, यही है कि चलो भाई, ज्योति सिंह से तो कोई मिल लेगा, मिल लेते हैं, स्टेटमेंट ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो वायरल होगा, कुछ भी पूछ देना है। मतलब कि थोड़ा सा एक ठो होता है कि इंसानियत के नाते चलिए भाई, सिंपैथी भी दे देते हैं कम से कम। लेकिन सवाल रहता है आप लोग का, क्या बोले हम। अब आप लोग ये बताइए कि किसी से किसी का पैर कट जाता है और उससे पूछा जाएगा कि बताइए आपका पैर कट गया है, अब आप लांगड़ हो गए, आपको कैसा लग रहा है। कोई लॉजिकल सवाल पूछा जाता है यार। मतलब देख रहे हैं आप लोग, बताइए। पवन सिंह के कोई मर्द नहीं है जो पवन सिंह से सवाल पूछ सके, पवन सिंह के माता से सवाल पूछ सके। आंखों में आंसू लग रहा है दीदी को इस हालत में देखकर। आपके आंखों में आंसू आ रहा है। ज्योति सिंह का भी एक ऐसा नन्हा मुन्ना सा गोद में रहता। हाँ एकदम, बहुत। मैंने तो नाम भी सोच रखा है।